टूर्नामेंट में किसी की नहीं है, ऐसे ही क्योंकि उनके जितने प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो टॉप के टू सदीक उल अतल और इब्राहिम ज़ादरान है, इतनी अच्छी टेक्निक, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, बैलेंस, बैटिंग करते हुए वो फिनिश प्रोडक्ट लगते हैं। वो शॉट खेलते हैं, लगता है पूरा फिनिश किया, एग्जीक्यूशन पूरी डिटेल में हुई है। तो ये बहुत आप कह लें कि बड़ी फिनेस है यंगस्टर्स के अंदर, और इसका मतलब है कि उनकी पाथवेज में और उनकी अपकमिंग क्रिकेट में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सिंक में है सब कुछ, और सही तरफ तवज्जो है उनकी, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल है जो वो बना रहे हैं, जो वो तैयार कर रहे हैं, और इसमें ठहराव भी है, और इसमें बड़ी हिटिंग वाला एलिमेंट भी है, और रिस्क का एलिमेंट कम है, वो खेलते हुए बिखर नहीं जाते। तो ये वाली चीज बड़ी इंप्रेसिव है। फिर देखें, मुजीब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो वो AM गजनफर आए हैं, वो भी उसी तरह के हैं। जो नूर हैं वो बहुत अच्छे स्पिनर हैं। शरफुद्दीन ने मैन ऑफ द मैच लिया, उन्होंने बाहर बिठाया, आज फिर खिलाया, आज भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, एक आउट भी किया, 22-24 रन दिए। उनके पास अभी राशिद खान खुद बाहर थे, मोहम्मद नबी बाहर थे, जो मेन बॉलर्स हैं। सो आपको पता चलता है कि टैलेंट की भरमार है और बड़ा कुछ राइट डायरेक्शन में जा रहा है। और जब हम अपनी टीम की तरफ आते हैं, पाकिस्तान की तरफ आते हैं, इस टूर्नामेंट को हम देखते हैं, तो अच्छी चीज़ यह है कि क्लोज कुछ मैच हुए, और एक अच्छी तैयारी अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ खेल के हुई। लेकिन जो थोड़ी फिक्र की बात है कि यार ये भी सीरीज कंपेटिटिव हुई, यही बात फिक्र की है, यही बात फिक्र की भी है कि यार मतलब जे इधर भी कंपटीशन शुरू हो गया तो फिर असी किधर जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि ये एक इटसेल्फ एक सवालिया निशान है अपनी डायरेक्शन की तरफ, अपने काम की तरफ, अपनी टेक्निक की तरफ, अपनी गेम अवेयरनेस की तरफ, अपनी क्रिकेट की तरफ, और किस स्टैंडर्ड पे हम जाना चाहते हैं, लेकिन अभी हम कहाँ पर फंसे हुए हैं। और फंसे हुए का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि डायरेक्शन राइट है या नहीं, अभी तो यही तय नहीं कर सके, अभी तो डाउटफुल ही सीन है। फिर आपके जो मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूं, इसी में एक क्वेश्चन मैं कर लूं इसी के साथ। एक वो क्वेश्चन ये है, जब बाबर रिजवान ने 3-4 साल खेले तो मैंने एक एवरेज पूरा स्टैट्स निकाले थे। उस टाइम पाकिस्तान के एवरेज टोटल जो था वो पहले बैटिंग करते हुए 158 था, और चेस करते हुए हमारा एवरेज टोटल 155 था। अब जब से वो दोनों का एग्जिट हुआ है, ये नई जो मैनेजमेंट आई है, अब जो हमारा टोटल आ रहा है वो 165 से 170 के इन बिटवीन आया है, चाहे हम पहले बैटिंग करें या चेस करें। यानी कि समहाउ 10 रन का डिफरेंस आया है बाबर रिजवान के साथ। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये नहीं है 10 रन की, अलार्मिंग सिचुएशन ये बन रही है हमारे लिए कि हम पावर प्ले में 3 खिलाड़ी हमारे मस्ट आउट हो रहे हैं, सिवाय हम वो पाकिस्तान वाली सीरीज निकाल दें। ये इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो डायरेक्शन की आप बात करें, ये क्या डायरेक्शन है हमारी? यार अभी तो सैंपल साइज ही बहुत छोटा है ना, ये नया जो काम शुरू किया है इसका। अभी आप अच्छी टीमों से तो अभी मुलाकात होनी है। हाँ जी। अभी तो आपका सैंपल साइज क्या है, होम सीरीज बांग्लादेश की, अवे सीरीज बांग्लादेश की, वेस्ट इंडीज की सीरीज, और ये चौथी असाइनमेंट आपकी, ये 4 आपके सैंपल साइज हैं, ठीक है ना। और जो अब इस मतलब इस सेटअप के अंदर जो नया नया स्पोर्ट्स स्टाफ है, अभी तो ना आपने ऑस्ट्रेलिया देखी, ना इंडिया देखी, ना श्रीलंका, ना बाकी मुल्क भी हैं और भी हैं। सो इसको ना हम राइट कहेंगे ना हम रॉन्ग कहेंगे, लेकिन सिर्फ ये बात करेंगे कि अल्लाह करे कि यही चल जाए, अल्लाह करे कि जो हम सोच रहे वो ना हो, इसी में चलो, इस फॉर्मेट में ऐसे ही अगर आपने जिद पकड़ ली और ऐसे ही खेलना तो चले यही चल जाए। लेकिन उसमें थोड़ा सा आप सिचुएशन के साथ अपने आप को ढालें, एडजस्ट करें, थोड़ा सा आप सिचुएशन को देखेंगे अभी क्या करना जरूरी है। अगर आपने चेस ही 170 करना है तो फिर 200 की तरह चेस क्यों कर रहे हैं, 225 की तरह चेस क्यों कर रहे हैं, फिर ऐसे ही खेलोगे 170 करना है। जबरदस्ती का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अपनी विकेट्स को आप इंटैक्ट रख सकते हैं। आप देखें ना उस दिन पाकिस्तान को ये 2 बैट्समैनों ने कितनी लंबी पार्टनरशिप लगाई अफगानिस्तान के प्लेयरों ने, और आज फिर उन्होंने 98 किया हुआ था 11.3 ओवर्स में। ये तो अफगानिस्तान ने बाद में रन नहीं किए, आउट भी नहीं हुए और रन भी नहीं किए, लेकिन जो उनके जो मेन प्लेयर्स थे, टॉप प्लेयर्स थे, उन्होंने तो आपको 12 ओवर्स में 100 रन का स्टार्ट तो दे दिया था। अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई कि यहाँ पर वो दोनों ही यक के बाद दीगरे आउट हो गए,
जब वो दोनों आउट हो गए तो दो नए जब प्लेयर्स आए तो वो उनसे फिर उस तरह से फ्रीडम से नहीं खेला गया। और शायद कुछ तो यूएई के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, दोनों लेफ्ट आर्मर्स ने। और दूसरा, ये विकेटें ऐसी नहीं है कि जहां पे आप थ्रू द लाइन हिट मार सकें। इस पे कोई गेंद सीधा रहता है, कोई ब्रेक होता है, ब्रेक के साथ बाउंस भी हो जाता है। स्लो अगर फास्ट बॉलर करते हैं तो वो उसको इतना टाइम करना इतना आसान नहीं है बैटर्स के लिए। तो ये चैलेंजिंग पिच है, लेकिन अगर इस पे अच्छी डिसेंट क्रिकेट खेली जाए तो 170 180 तक स्कोर होता है यहाँ पे, इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर एक बैट्समैन थ्रू एंड थ्रू खेले। अब देखें ना, कल पाकिस्तान की कितनी विकेट्स गिर चुकी थी, लेकिन फखर ने जब अप्लाई किया, आखिर में उसके 2 ओवर लगे हैं तो 170 भी हो गया और वो खुद कितने पे पहुंच गया था और उसका स्ट्राइक रेट कहाँ पहुंच गया था। तो यही गुजारिश यही है कि थोड़ा सा उस विकेट के हिसाब से अपने आप को ढाल लें, थोड़ा सा आपकी अवेयरनेस में, आपकी स्ट्रेटजी में और आपकी एग्जीक्यूशन में और जो बाकी टीम है इनमें थोड़ा फर्क होना चाहिए। बस ये ख्वाहिश है और कोई बात नहीं है कि ये गुड पार्ट सैड पार्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह मैंने इंट्रो में बात की, हमारी जो विक्ट्री थी बिल्कुल अथॉरिटेटिव नहीं थी और हमने शायद जो मैचेस 3 जीते भी हैं बहुत कमांडिंग नहीं जीते, कहीं ना कहीं हंट में रही थी ऑपोजिशन और एंड में आके हमने स्क्वीज करके विक्ट्री हासिल की। तो ये साइन है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है, एक तो ये है कि हमारे कोच साहब 2 स्पिनर नहीं खिलाते। अब्रार को आपने पूरे मैचेस में चांस नहीं दिया, आपने बिल्कुल उसको लास्ट पे रखा सिर्फ ट्राई करने के लिहाज से। वो आपका बेस्ट बॉलर नजर आया और बिल्कुल पिक नहीं हुआ किसी से, जिस तरह उसने अपने कैरियर की बेस्ट बॉलिंग की। दूसरा ये कि अगर आपने कहीं ट्राई करना था या सोच रहे थे आपके एक लास्ट मैच में, जिस तरह अफगानिस्तान ने 5-6 अपनी चेंजिंग की, आप कीपिंग करवा के साहबजादा फरहान से अगर लेट्स सपोज अगर आप सोचते तो एक मैच में ट्राई कर लेते आप, ताकि आपको फाइनल से पहले कॉन्फिडेंस आ जाता। इन दोनों का बुलाइएगा। मैं क्या बताऊं इन दोनों का। दीपक चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी बेस्ट विशेस का। देखते रहे हमारे चैनल को और सुनते रहें और अपना फीडबैक देते रहें। बात ही है इरफान भाई कि आपने और मैंने क्या कहना है, हमारी तो इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। हमारी तो समझ से ही बाहर है कि क्या मजायका है, क्या ऐसा प्रॉब्लम है या क्या लॉजिक है कि दोनों को इकट्ठे नहीं खिला सकते। मेरी तो समझ में नहीं आता। यानी जो टीमें उनसे फंसती रही, वेस्ट इंडीज हो गई, जहां जहां उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, वो तो ऐसा लगता है कोई बुजुर्गा ने किया है कि कोई खेडेगा एक टाइम पे पुत्र 2 इकट्ठे नहीं खिलाना वरना बारिश पाएगी, कोई आइंदी गल ही लगती है। पता नहीं क्या होना है। तो आई डोंट नो कि व्हाट इज द रीजन, मुझे तो समझ नहीं आता। बिकॉज 8-9 बैट्समैन यार, T20 मैच में इतनी बैटिंग, यानी 20 ओवर खेलने ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 बैट्समैन चाहिए ने। लेकिन ये उनका माइंडसेट है, हम क्या कह सकते हैं, ये उनकी सोच है। और अब वो है तो कोई बात नहीं है, अब उनको अपनी मर्जी करने का मौका मिला हुआ, करनी चाहिए उनको, करें जी, जरूर करें। क्योंकि फिर इसके बाद उन्होंने जवाब दे होना। ऐसे ही ये सवाल आप और मैं नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं ये सवाल कि यार दोनों इकट्ठे क्यों नहीं खिलाते। पूरा पाकिस्तान कर रहा है शायद। मैनू ये सवाल किसी ने काफी दफा पूछा, मैं मतलब मेरे आई कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर। मैं कि शायद है आपस में लड़ पैंदे ने इकट्ठे खेडन ते गेम नहीं देंदे एक दूसरे को। शायद जितना हमने अपने प्लेटफॉर्म पे बात की है किसी ने भी नहीं की होगी। अच्छा, एक तो सिनेरियो मैंने बताया ना सलमान भाई, एक तो ये था कि आप साहबजादा फरहान को सेकंड कीपर के तौर पे देख रहे हैं, आप खिला के कर लेते। दूसरा मैं ये देख रहा था फहीम अशरफ के स्टैट्स, जब से वो टीम में आया है चारों सीरीज के अंदर किसी भी एक मैच में शायद नहीं मुझे नजर आया या उन्होंने बैटिंग की है या बॉलिंग की है। यानी जिस तरह ऑलराउंडर इंडिया के देखते हैं आप, क्योंकि प्राइम एग्जांपल इंडिया की इसलिए दे रहे हैं कि वो प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं अपने ऑलराउंडर को। अगर बैटिंग की है तो बॉलिंग नहीं की, बॉलिंग की है तो बैटिंग नहीं आई उनकी। तो इसकी निस्बत ये नहीं कि आप पूरा 5वां बॉलर डाल के अपने आप को स्ट्रेंथन कर लें और कोई लूप होल छोड़े ही ना। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं करने के। जब आप किसी प्लेयर को आराम देते हैं ना, या टीम से 11 प्लेइंग 11 में उसकी जगह नहीं बनती, तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि वो आपके प्लान्स में नहीं है या वो आपके टीम से बाहर हो गया। कई दफा आप प्लेयर को थोड़ा रीसेट करने का मौका देते हैं कि यार तू जो करना चाह रहा है वो हो नहीं रहा, तो जरा सुकून में आ, प्रेशर से बाहर निकल, लाइमलाइट से निकल, अपनी चीजों को थोड़ा ठहराव में आ, रीबूट कर अपने आप को, और उससे दूसरा बंदा अंदर जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि जड़ा गया वो पक्का ही हो, सारी उम्र ली वो पक्का हो गया। जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। आपने जैसे कहा, बिल्कुल ये किया जा सकता है। आपने टीम अनाउंस करते वक्त साथ लगाया साहिबजादा फरहान के सेकंड कीपर,
तो फिर अगर वो कीपर है तो वो कीपिंग कर लेता और उसकी जगह आप दो स्पिनर इकट्ठे खिला के भी फहीम को साथ खिला सकते थे जी तो उससे आपकी वो ना बैटिंग कम होनी थी बल्कि बॉलर बढ़ जाना था और बॉलर भी वो बढ़ना था जो दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो तरीके तो हैं करने के, लेकिन फिर वही बात है कि हमें नहीं मालूम कि वो क्या सोचते हैं या फिर बुजुर्गों ने मना किया होने वाला बेहतर जानते ए पता करना पड़ा है उन्होंने पीर साहब। हाँ अच्छा सलमान भाई, एक और चीज ये अभी तक तो नजर आ रहा है, प्रेसिडेंट तो यही बता रहा है कि टॉस जीतने वाला मंत्रा चल रहा है, और हमने ये भी देखा, आप तो मौजूद है उधर, कमेंट्री भी माशाल्लाह कर रहे हैं कि कोई ड्यू ऐसा नहीं है, शायद एक मैच में माइल्ड सी शायद हमें नजर आई। तो जब ड्यू भी नहीं आ रही तो क्या रीजन है कि टीमें चेस नहीं कर पा रही, चाहे 160 हो रहा है 70 हो रहा है, हो किसी टीम से भी नहीं रहा चेस। व्यू हो ज्यादा तो फिर तो चेस बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन जी देखिए अगर आप इसका ट्रू एनालिसिस करें ना तो टॉस से ताल्लुक ही नहीं है, टीमों को चेस का मेथड ही नहीं आता, वो ऐसे मौके पे अपनी विकेटें गवा देते हैं जहां पर जरा पकड़ मतलब इनिंग्स को जरा पकड़ के रखने का मौका होता है, यानी एक आउट हुआ है दूसरे ने उससे वाले हिट पाती हो तो 2 4 5 बॉल एक ओवर निकालना चाहिए अगली विकेट गिरे बगैर, या तो आप चेस ही इतना कर रहे हो ना कि जी मारे बगैर गुजारा ही नहीं है, सिचुएशन की डिमांड है, फिर तो समझ आता है। आप इस पूरे टूर्नामेंट को उठा के देखें, जो विकेटें गिरी हैं कट्ठी क्लस्टर्स में, चेस में क्लस्टर में कट्ठी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, कट्ठी कट्ठी 3 3 4 4 विकेटें गिरी हैं, ये प्रॉब्लम है। और वो विकेटें विकेट पिच की वजह से नहीं गिरी, अब आज 3 बॉलों में 5 नहीं हुआ तो उसमें पिच का कसूर है या चेस से उसका ताल्लुक है, या अगर वो कैच छूट जाते हैं, अगर कल वो कैच कर लेते जो कैच नहीं किए तो उससे चेस का ताल्लुक होना था, पहली इनिंग्स के जो कैच छोड़े। तो बात यह है कि ये हम तो एक वो डाटा निकलता है ना जी, देखो जरा बाचो चेस करता होता जीत नहीं सकता, अब अगर मैच नहीं देखे तो फिर डाटा तो यही कह रहा है, लेकिन जिसने मैच देखा है वो आपको बताएगा कि ये तो टीमें खुद ब्लंडर कर रही हैं। अगर आप रन आउट हो रहे हैं तो उससे चेस का क्या ताल्लुक है? अगर आपने करना 170 है और आपकी शॉटें ऐसी जल्दी में है कि आपको लग रहा है 240 करके मैच जीतना है, तो वो इसमें चेस का क्या ताल्लुक है? और चेस का ठीक है थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, लेकिन दुनिया में टीमें चेस करके जीतती नहीं है मैच। होने आएगी ना तो ऑस्ट्रेलिया आएगी, बाकी मुल्क आएंगे दूसरे तीसरे, अभी तो खैर एशिया कप है ना, जब इधर ही इसी जगह पे आके वो लोग खेलेंगे तो आप देखिएगा फिर चेस होते हैं कि नहीं होते। हाँ उन्होंने हर मैच दूसरा वेस्ट इंडीज में 200 चेस किया है, हर मैच में किया उन्होंने। तो ये इधर मतलब इस कंडीशन को आप चेस से नहीं जोड़ सकते कि रात को फर्क हो जाती है पिच, रात को बहुत ज्यादा स्पिन शुरू हो जाता है, क्या होता है रात को? रात ही होती है बस, थोड़ा टाइम आगे हो जाता है, वरना मैच शुरू भी अंडर लाइट से होता है, मगरिब के 20 मिनट बाद मैच शुरू होता है, शुरू भी अंडर लाइट होता है, खत्म भी अंडर लाइट होता है। इवन मोस्टली पोस्ट प्रेजेंटेशन में ये भी बोला गया कि शुरू में बैटिंग मुश्किल थी, पहले मैंने कई दफा पोस्ट प्रेजेंटेशन में प्लेयर से सुना कि शुरू में बैटिंग मुश्किल थी, बॉल ग्रिप कर रहा था, बाद में बेहतर होगी। इवन कल भी जो पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो शुरू में हमारे 60 पे 65 पे 5 आउट हो गए थे। देखिए ये पिच और कंडीशन से ज्यादा ये असाब की जंग है, ये जिस चीज का नाम प्रेशर है ना, ये आपके ऊपर एक मेंटल चीज है। अगर आपके माइंड में आपने इसको बोझ समझ लिया और इसका अपने ऊपर हावी कर लिया तो फिर आपका अचीव करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इसको नॉर्मल ट्रीट करते हैं और आप मजबूत ज़हनियत का मुजाहरा करते हैं और जरा संभल के खेलते हैं, अपने आप को कहते हैं बिलीफ रखते हैं कि नहीं यार जैसे खड़े रहते कर लांगे, तो हो भी सकता है और होगा भी, कहीं ना कहीं तो होना है। ये थोड़ी है कि जी दुबई चेज नहीं होना आइंदा। तो मेरा ख्याल है कि डाटा तो ठीक है, लेकिन जो वजह डाटा नहीं है, वजह ये नहीं है कि पिच पे जो है कि जी अच्छा चेज नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं, चेज बिल्कुल हो सकता है। यहाँ एक PSL ऐसी शुरू हो गई थी कि जो पहले खेलता था वो मैच ही नहीं जीतता था, आपको याद होगा वो एक सीजन ऐसा हुआ था, तो उसमें कोई पिचें तो खराब नहीं थी, ऐसे ही है वो ऐसे ही एक भेड़चाल सी चल पड़ती है और फिर सभी प्रेशर के अंडर क्रम्बल करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान की गेम जो है वो एलिवेट होनी चाहिए, पाकिस्तान को अपना स्टैंडर्ड हाई करना चाहिए, पाकिस्तान शुड लुक अपार्ट। हम कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जरा फर्क नजर आना चाहिए, और वो नहीं आया हमें नजर, ऐसा लगा कि हम बहुत करीब हैं बाकी टीमों के।
तो ये कोई मजे की चीज नहीं है। वो ये पाकिस्तान से एक ये भी चीज एसोसिएट की जाती है ना, जिस तरह की ओपोजिशन होती है उसी के लेवल पे आगे खेलते हैं, तो ये भी बड़ा एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। अच्छा, वहां पे जी लास्ट दो क्वेश्चन उसी के अंदर मैं दोनों आपसे बातें पूछ लेता हूँ। ज्यादा फरहाता है कि वो शायद एक ओवर में 20 करने की चक्कर में पड़ जाते हैं, और हर बॉल पे हिट मारने का जो मंत्रा है, जो उनका माइंडसेट है, वो कितना उनको भी डेंट करा। इवन सम हाउ साइम यूब के वाले से भी यही ओपिनियन आ रहा है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि 3-3 आउट हो रहे हैं हमारे पावर प्ले में। दूसरा ये फखर का कल इनिंग्स आपने देखी, दो के एक बड़ा आसान कैच भी छूटा, बट उसने फिर भी प्लान किए, इनिंग्स को लेके गया, डीप लेके गया, और हमने देखा कि रिजल्ट कुड वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट इन हिज फेवर एंड द फॉर टीम एज वेल। तो ये दोनों का जरा बताइए, उसका भी फाइनल से पहले फॉर्म में आना कितना इंपॉर्टेंस रखता है? इस तरह की बारी पे जो फखर ने ली ना, बहुत सारे साइंसदान जो थे ना वो खुश नहीं हुए, और साइंसदानों ने कहा जी देखो कल तो लग गई हैं, अगर आउट हो जाता तो फिर इतने जो टाइम ले लिया था, अगर एक पे आउट हो जाता तो फिर क्या होता। तो भाईजान साइंसदानों, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਮੁਤਾबिक हर मैच ਵਿੱਚ आउट हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10 मैचों ਚੋਂ एक या 1.5 ਵਾਰੀ खेलना है खुल के, जरा आर या पार वाली बारियां लेनी है, तो वो जो उसमें 8 फेल हो रहे हैं उसका क्या करना है? इस तरह तो आप 10 में से 10 दफा खेलेगा एक बंदा, बाकी उसके इर्द जितना मर्जी खुला खेले, एक बंदा इस तरह पक्का खेलेगा तो 10 में से 6 दफा वो आपको निकाल लेगा, 6-7 दफा निकाल लेगा आपको। लेकिन जिस तरह आप करना चाह रहे हैं ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और क्योंकि आप जिसकी कॉपी मारने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनकी बैटिंग टेक्निक, उनका बैलेंस, उनकी अप्रोच, उनकी अवेयरनेस, उनके रिफ्लेक्सेस, उनकी फिटनेस, सब कुछ आपसे बेहतर है। वो पूरा पैकेज है, और इतना मुश्किल काम है ये कि वो भी फंस जाते हैं जब विकेट नहीं होती वैसी तो। और अब वो यहां तक आ गया है कि उन्होंने भी हटता है, उन्होंने कहा बस इसमें खुशी और गम दोनों बहुत देख लिया, वो किधर और चलो। तो अभी ये चीजें टेकअप तब करते हैं, जंग तब की जाती है, तब लगाई जाती है जब उसकी तैयारी हो पूरी। ठीक है, वो आप ये नहीं कि ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਬੰਮ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਸ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। तो ये आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। सो इट्स अगेन अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये मैं आपको बताऊं, इस लेवल पे बात जो है ना वो समझ की है, इस लेवल पे बात ये किताबी बातें नहीं है, ये ज़बानी जमा खर्च और ये फैंसी चीज़ों के करने की जगह नहीं है। आप, मैं कहता हूँ ना कि कोई सिर्फ आके ना वार्म अप्स रिकॉर्ड कर ले, स्पेशली बैटिंग के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी अप्रोच क्या है और बाकी मुल्कों की अप्रोच क्या है। यू विल फाइंड आउट। तो आई थिंक कि पाकिस्तान तो बहुत अपने आप को बेहतर कर सकता है। ये प्लेयर तजर्बाकार प्लेयर हैं, इनमें कोई कितने नए हैं, ज्यादातर तो 7-8 साल से पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जी खेल रहे हैं। उनको अपना पता होना चाहिए, वो ऐसी किताबें नहीं होती इतने तजर्बेकार प्लेयर के जिन पे